गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपना जो समर्पण बैच चल रहा है अकाउंटेंसी कंप्लीट कोर्स के लिए क्लास 12th का, ये बैच जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। और ये जो बैच है एकदम फ्री बैच है, इसकी कोई फीस नहीं है और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, कंप्लीट कोर्स अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। और आज की ये जो क्लास है लेक्चर नंबर 1 है, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स का कि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब चीज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। और क्लास का कंटेंट आपको कैसा लगा, कितनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई, आप कमेंट करके बताएं। देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि क्लासेस को आप कितना लाइक कर रहे हो, और लाइक तो आप सभी को करना ही करना है और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर ये टॉपिक्स रहेंगे: मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिटायरिंग बाय अ पार्टनर, रिटायरमेंट बाय अ पार्टनर, यानी पार्टनर जो रिटायर होता है उसका मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग अपॉन द रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहां पर अराइज होती है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी फाइंड आउट करेंगे। उसका थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और जो गेनिंग रेशो है इसका भी थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो यह है आज का अपना लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिटायरमेंट बाय अ पार्टनर। इन अ पार्टनरशिप फर्म एनी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द फर्म, यानी कोई भी पार्टनर फर्म में किसी भी पार्टनर को एक प्रॉपर नोटिस देकर फर्म से रिटायर होने का उसको राइट होता है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, द ओल्ड पार्टनरशिप एंड्स बट द फर्म कंटिन्यूज। ठीक है, यानी कि फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म बंद नहीं होती है। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो ओल्ड पार्टनरशिप का एंड होता है। कोई पार्टनर जो पहले से बिजनेस के अंदर होता है वो बिजनेस छोड़कर जाता है बट फर्म कंटिन्यू रहती है एंड न्यू पार्टनरशिप एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनके बीच में नई पार्टनरशिप बन जाती है और इसे हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, या यूं कहें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं इसे। व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरली, यानी इच्छा से और फॉर सम अदर रीजंस लीव्स द फर्म, सच ए सिचुएशन इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर अपनी इच्छा से या किसी और कारण से फर्म से अलग हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को हम पार्टनर का रिटायरमेंट या पार्टनर का अवकाश ग्रहण कहते हैं। कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अ पार्टनर में विड्रॉ फ्रॉम द फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है। एक तो सभी पार्टनर्स की आपस में क्या हो, म्यूचुअल कंसेंट हो, यानी पारस्परिक सहमति हो तो कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है। बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में अगर किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट के आधार पर भी कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है। इन केस ऑफ
वॉलंटरी पार्टनरशिप बाय गिविंग नोटिस ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म टू द रिमेनिंग पार्टनर्स। ऐच्छिक साझेदारी अगर होती है जहां पर पार्टनर इच्छा से काम करता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म छोड़ने की इंफॉर्मेशन अदर पार्टनर्स को देकर फर्म से अलग हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में दिया हुआ है। और इस तरह से अपन डिस्क्रिप्शन में कह सकते हैं कि दस एनी पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू ओल्ड एज, उसकी ओल्ड एज हो गई हो, इल हेल्थ यानी कि उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं रहती हो, म्यूचुअल डिफरेंसेस, पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का परस्पर या म्यूचुअल डिस्प्यूट हो गया हो, या और कोई कारण हो, तो फर्म पार्टनर मतलब पार्टनर जो है फर्म से रिटायर हो सकता है। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है। यहां तक की बात सभी स्टूडेंट्स को आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, उसका रिटायरमेंट होता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वहां पर आती हैं। देखो सबसे पहले तो आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना। प्रॉफिट रेशो का मतलब होता है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालना भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है जिसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यूएशन, अकाउंटिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पार्टनर्स का गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, अकाउंटिंग किया जाता है और एडजस्टमेंट किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इसको अपन अकाउंटिंग प्रॉब्लम है और 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। यहां पर गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है बच्चों, उसके लिए वही मेथड यूज किए जाते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वो सारे मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कोई लॉसेज हैं पहले के, उन सभी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी एक एडजस्टमेंट अपन करते हैं। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे करना है उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद में पेमेंट ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स और द डिसीज पार्टनर्स सक्सेसर्स। डिसीज पार्टनर सक्सेसर का मतलब होता है जो साझेदार की डेथ हो गई है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको, क्योंकि अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो पेमेंट अब उसको तो मिल नहीं सकता, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको पेमेंट मिलेगा। और अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट वाले पार्टनर को तो पेमेंट मिल ही जाएगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अपन ने इसमें जो प्रॉब्लम्स अकाउंटिंग आती है उनके बारे में बात की है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो निकालना, गुडविल का वैल्यूएशन करना, अकाउंटिंग करना, उसका एडजस्टमेंट करना, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, डिवीजन ऑफ रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, ठीक है, और डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट करेंगे वो भी अपन डिटरमाइन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट तो अपन अगली क्लास से करेंगे, बट आज अपन इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या तो अवकाश ग्रहण करता है, देखो इसका मतलब होता है कुछ दिनों के लिए वो लीव पर चला जाता है, ठीक है, और बाद में वापस लौट कर आता है। और रिटायरमेंट का मतलब होता है कि वो परमानेंटली रिटायर हो गए हैं, अब वो दोबारा नहीं आएगा। और डेथ की कंडीशन में तो उसकी डेथ हो ही जाएगी, तो वो तो फिर दोबारा आ ही नहीं सकता। तो उसका जो प्रॉफिट का शेयर होता है वो शेष जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर थे, एबीसी 3:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब मान लीजिए सी पार्टनर जो है 1/6 के लिए था और अपना शेयर यही देकर चला जाता है
और अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर ए और बी दो पार्टनर बच जाते हैं। ठीक है, तो ए और बी सी का शेयर भी लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके प्रॉफिट के हिस्से में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म या डाइज, उसकी डेथ हो जाती है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेते हैं, विच इंक्रीजेस द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, जिससे रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। Therefore, on retirement of death of any partner, the new profit sharing ratio of the remaining partner is calculated. इसीलिए किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने पर या उसकी डेथ होने पर या उसने कुछ दिनों के लिए लीव ली है, ठीक है, अवकाश पे गया है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसके बाद में है अपॉन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो is the ratio in which the remaining partners will divide future profits and losses. इस बात को आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और इसको अच्छे से नोट भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पर न्यू रेशो का मतलब क्या होता है और ये कैलकुलेट क्यों किया जाता है। तो देखो, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो ऐसा रेशो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर्स फ्यूचर प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हम न्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। न्यू पार्टनर का मतलब अब रिमेनिंग पार्टनर ही वहां पर न्यू पार्टनर हो जाएंगे। तो देखो, इसकी अलग अलग कंडीशन है। जब क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया हुआ है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशो ही जो है उनका न्यू रेशो माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए, बी और सी, ठीक है, ये तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5, 3 और 2। 5, 3, 2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इसमें से मान लीजिए सी फर्म छोड़कर चला गया, तो अब कौन बचा, ए और बी। इनका जो ओल्ड रेशियो होगा वो क्या होगा, 5:3। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में से ए फर्म छोड़कर चला गया तो बी और सी बचे, तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। और अगर मान लीजिए फर्म में से बी चला गया तो ए और सी बचे, तो ए और सी का रेशो हो जाएगा 5:2। ये ओल्ड रेशो है। अगर यहां से सी जाएगा तो ए और बी का न्यू रेशो हो जाएगा, और अगर मान लीजिए ए जाएगा तो बी और सी का जो ओल्ड रेशो है वही उनका न्यू रेशो बन जाएगा। और अगर बी फर्म से चला गया तो ए और सी का जो ओल्ड रेशो था वही क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये ज्यादातर सभी कंडीशंस में इसी पॉइंट को बेस करते हुए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में बच्चों ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो माना जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जब कोई एक पार्टनर होता है वो जाने वाले पार्टनर का शेयर अगर ले लेता है, मतलब कई बार क्या होता है कि कोई एक ही पार्टनर जाने वाले पार्टनर का शेयर ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में जो हिस्सा लिया है प्रॉफिट का, वो जिस पार्टनर ने प्रॉफिट का शेयर परचेज किया है उसके प्रॉफिट शेयरिंग में इंक्रीमेंट हो जाएगा और बाकी पार्टनर्स के रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। देखो, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5, 3 और 2, ठीक है। यहां से कौन जा रहा है, सी जा रहा है, ठीक है, सी फर्म छोड़ के जा रहा है, और सी का शेयर कितना है, 2/10। और ये पूरा हिस्सा किसने ले लिया, ए ने ले लिया, ठीक है। सी का पूरा हिस्सा ए ने ले लिया। अब देखो, ए का ओल्ड शेयर कितना था सर, ओल्ड का ए का ओल्ड शेयर है 5/10। देखिए यहां से 5, 3 और 2, तो ए का ओल्ड शेयर है 5/10। अब सी का जो शेयर है, अगर ए रिसीव्ड कर लेता है पूरा शेयर, अगर ये ले लेगा तो इसका शेयर कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। और बी का कितना है, बी का वही रहेगा जो पहले था, 3/10। तो बी का कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में सी के जाने पर ए और बी का जो रेशो रहेगा वो 7:3 हो जाएगा। तो
इस कंडीशन में अपने को ये ध्यान रखना है, इस बात को हम प्रैक्टिकली जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तब उसमें अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो पार्टनर किसी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अगर लेता है उसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर चेंज होगा और उसके ओल्ड रेशो में जाने वाले पार्टनर का जो शेयर लिया है वो प्लस कर देंगे और जो अदर पार्टनर है उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से यहां पर न्यू रेशो निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जाने वाले पार्टनर का शेयर कुछ पार्टनर जो होते हैं ओल्ड पार्टनर वो किसी पर्टिकुलर रेशो में लेते हैं। देखो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर समझाता हूं। देखो ए और बी और तीन पार्टनर है सी, 5, 3 और 2। मान लीजिए सी रिटायरमेंट लेता है और सी का शेयर दे रखा है 2/10। ठीक है, सी का शेयर 2/10 ए और बी दोनों इक्वल रेशो में लेते हैं। ठीक है, इक्वल रेशो में लेते हैं। तो देखो ए कितना लेगा, ए लेगा इस 2/10 का 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 2/20। ठीक है, अच्छा आप इसको 2 से 2 काट के 1/10 भी लिख सकते हैं। ए को कितना मिलेगा 1/10। सिमिलरली बी को भी इतना ही शेयर मिलेगा। ठीक है ना भाई, जितना ए को मिलेगा उतना ही बी को भी मिलेगा, इक्वल रेशो मिल रहा है ना। तो अब आप क्या करेंगे यहां समझना, देखो ऊपर ऊपर ए का शेयर ओल्ड 5/10 उसमें प्लस हो जाएगा 1/10 जो सी से मिला है, तो कितना हो गया 6/10। ठीक है, और बी का ओल्ड था 3/10 और इससे मिल गया 1/10, तो ये हो गया 4/10। तो इस तरह से 6/4 जिसको हम बोल सकते हैं 3:2, इस तरह से न्यू रेशो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो शॉर्ट में आपको समझाया है, बाकी जब अपन इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तब वहां अच्छे से डिटेल में इसको सीखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका गेनिंग रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो जब व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज द प्रोपोर्शन इन विच हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग रेशो। मतलब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या लीव लेता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशो में रिसीव्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं गेनिंग रेशो कहते हैं। ठीक है, इसे गेनिंग रेशो कहते हैं, इसे लाभ प्राप्ति का अनुपात कहते हैं, इसे अधिलाभ अनुपात भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, इस अनुपात की यानी कि गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन क्यों की जाती है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो जाने वाले पार्टनर के इससे की जो गुडविल है उस गुडविल को इसी रेशो में बियर करते हैं यानी वहन करते हैं। भाई क्या होता है कि रिटायरिंग पार्टनर जब फर्म से जाएगा तो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा, जब गुडविल लेकर जाएगा तो उस गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में देंगे, इसी रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो। ठीक है, तो इस रेशो की कैलकुलेशन की जाती है। अब इस रेशो की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दिया हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशो दिया हुआ है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी और सी का ओल्ड रेशो दे रखा है 5:3:2 और सी के जाने पर ए और बी का रेशो हो गया मान लीजिए 3:2। तो ऐसी कंडीशन में न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और ओल्ड रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करके हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। इसके बाद में है व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। मान लीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मान लेंगे। प्रॉफिट रेशो का मतलब होता है गेनिंग रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो को ही हम गेनिंग रेशो मान लेंगे। आई होप यहां तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रही है।
चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, देखिए, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाई रेशो दोनों में डिफरेंस। ठीक है, रेशो ऑफ बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब है गेनिंग, और रेशो ऑफ सेक्रीफाई यानी कि त्याग का अनुपात। देखो इसका जो क्वेश्चन होता है ना वो तीन तरीके से पूछा जाता है। एक तो सिंपल, आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दोनों में डिफरेंस बताइए, तो आप कोई भी एक जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है उसको लेते हुए डिफरेंस बता सकते हैं कि भाई गेनिंग रेशो में ये होता है और सेक्रीफाई रेशो में ये होता है। लेकिन अगर आपसे 2 रेशो पूछे गए हैं, मतलब 2 डिफरेंसेस पूछे गए हैं या 4 डिफरेंसेस पूछे गए हैं, तो आपको इस तरह से टेबल बनानी पड़ेगी जैसे यहाँ मैंने बना रखी है। इसे पहला पहला डिफरेंस हो गया, ये दूसरा तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो इस तरह से डिफरेंसेज अपने को निकालने होंगे, तो टेबल बनाकर अपने को आंसर लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस है आपका मीनिंग के बेसिस पे। तो इन दिस, यानी कि गेनिंग रेशो का मीनिंग क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का या डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा रिसीव्ड करते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर। डिसीज का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है। और सेक्रीफाई रेशो में क्या होता है, इसमें न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है और अपना प्रॉफिट का हिस्सा ओल्ड पार्टनर से लेता है, और ओल्ड जो पार्टनर होते हैं वो न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाई करते हैं। तो इन दिस द ओल्ड पार्टनर्स गिव अप देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के लिए वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को जो है सेक्रीफाई होता है। और रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट में तो रिमेनिंग पार्टनर्स को फायदा होता है, उनका शेयर बढ़ जाता है। इसके बाद में अगर कैलकुलेशन ऑफ टाइम की बात करें कि गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन कब करते हैं, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन किया जाता है। और न्यू पार्टनर जो सेक्रीफाई रेशो है उसका कैलकुलेशन किया जाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाई रेशो का कैलकुलेशन कब करते हैं, न्यू पार्टनर के एडमिशन पे। कैलकुलेशन फॉर्मूला, इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो हमारा इसका सेक्रीफाई रेशो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है। और सेक्रीफाई रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाई रेशो आ जाता है। इसके बाद में है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन, गेनिंग रेशो क्यों निकालते हैं और सेक्रीफाई रेशो क्यों निकालते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, टू अनेबल द रिटायरमेंट और डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल टू बी बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, मतलब क्यों निकालते हैं इसको, भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है या फर्म से जाने वाला पार्टनर है उसके हिस्से की जो गुडविल होती है वो रिमेनिंग पार्टनर ही वहन करते हैं। जाने वाला पार्टनर अपनी गुडविल लेकर जाएगा और वो गुडविल कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो में बांटेंगे, इसलिए गेनिंग रेशो की कैलकुलेशन की जाती है। और सेक्रीफाई रेशो क्यों निकालते हैं, कि जब नया पार्टनर आता है फर्म के अंदर उसे 2 राइट मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे, न्यू पार्टनर जब फर्म में आता है तो उसे कौन कौन से 2 राइट मिलते हैं। ठीक है, तो जो उसका दूसरा वाला राइट है प्रॉफिट का शेयर वाला, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो गुडविल लेकर आता है और उस गुडविल को न्यू जो रिमेनिंग पार्टनर है, सॉरी ओल्ड पार्टनर है, वो ओल्ड पार्टनर्स उसे इस रेशो में ही डिवाइड करते हैं। मतलब न्यू पार्टनर की गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। भाई जितना वो सेक्रीफाई करेंगे उतनी तो गुडविल उनको मिलेगी, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाई नहीं करेगा तो उसे गुडविल नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में है आपका इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है गेनिंग रेशो का, तो देखो ये जो रेशो होता है गेनिंग रेशो, पार्टनर्स के प्रॉफिट में इंक्रीज का सिंबल होता है, इंक्रीज का प्रतीक होता है। भाई जैसे मान लीजिए एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए बी और सी। यहां से मान लीजिए सी फर्म छोड़ के चला गया तो ए और बी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
क्योंकि पहले प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में बट रहा था, अब 2 पार्टनर में ही बटेगा, तो उनका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाता है। तो गेनिंग रेशो प्रॉफिट इंक्रीज का सिंबल होता है, यानी प्रतीक होता है। और सेक्रीफाई में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले प्रॉफिट 2 पार्टनर में बट रहा था, ए और बी में, ठीक है, अब न्यू पार्टनर सी और आ गया, तो अब प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में बटेगा, ए बी सी 3 पार्टनर में। तो जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट तो क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों ये जो सेक्रीफाई रेशो होता है ये पार्टनर्स के प्रॉफिट में कमी का प्रतीक होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक की बात आपको आज समझ में आ गई होगी। और आज की इस क्लास में मैंने आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट करवा दिया है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा, 2 चैप्टर हमारे पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी 2 वीक्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट 2 वीक में हम जो है आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत जल्दी हम आपका कोर्स जितना जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास में रेगुलर बने रहें। ठीक है बच्चों, क्लासेस को आप रेगुलर से देखें और कमेंट करके शेयर करके आप जरूर से बताएं कि क्लासेस आपको कैसी लग रही थी। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।